Welcome my very precious Cancerians. So I just want to say Cancerians, आप लोग बहुत ज़्यादा स्वीट हैं क्योंकि आप बहुत प्यारे कमेंट्स करते हैं, और जो लोग कमेंट्स प्यारे नहीं भी करते और फीडबैक देते हैं तो उनको भी थैंक यू सो मच. मुझे लगता है मैं बहुत सारे प्योर सोल्स को मैनिफेस्ट कर रही हूँ उस चैनल पे, और आप बहुत ही प्यारे हैं सारे. मैं फिर से कहना चाहूँगी बिकॉज आई एम सो ग्रेटफुल टू यू ऑल. आप लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं और हेल्प कर रहे हैं चैनल को ग्रो करने में. आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल. सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम जनरल रीडिंग करेंगे, मतलब इस हफ्ते के आपके प्रेडिक्शंस कि क्या हो सकता है इस हफ्ते, और थोड़ी गाइडेंस कि क्या आपको ध्यान रखना है इस हफ्ते. ठीक है, उसके बाद हम आपकी लव लाइफ के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले ना इस हफ्ते का हम सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड लेते हैं यूनिवर्स की साइड से कि सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस हफ्ते का थीम क्या होगा आपका. ठीक है, हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन. वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन कल मैंने एक रीडिंग की थी उसमें भी आया था. मतलब कैंसेरियंस बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं लाइफ में. इस हफ्ते कुछ हो सकता है बड़ा बदलाव आया आपके जीवन में, आपकी जनरल लाइफ या लव लाइफ से रिलेटेड, जॉब में या पर्सनल लाइफ में. ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड जब भी आता है तो ट्रांसफॉर्मेशन में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है. एक एंडिंग होती है और एक न्यू बिगनिंग होती है, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हो. जो पुराना रहता है वो ख़त्म हो रहा होता है और नया शुरू हो रहा होता है. तो हम क्योंकि वीकली रीडिंग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि कुछ बहुत ही मेजर हो जाए, वो हम आगे जानने की कोशिश करेंगे. बट हाँ, बहुत सारी चीज़ें बदलते हुए दिख रही हैं, आपकी अच्छाई के लिए बदल रही हैं. ठीक है, आपकी ग्रोथ के लिए बदल रही हैं. ऐसा लग रहा है आप ग्रो कर रहे हैं जीवन में अपने. आपका सोचने का तरीका बदल रहा है और आपका दुनिया देखने का तरीका बदल रहा है. ऐसा लग रहा है कि आप और ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं दिन पे दिन, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग. ओके, कैन यू सी दिस गाइज, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है और यहाँ पे रिन्यूअल है. मतलब ये दोनों सिमिलर कार्ड्स हैं. ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का ही कार्ड है. रिन्यू हो रहा है, मतलब सब कुछ रिन्यू होना. आप समझ रहे हैं हिंदी में हम इसको कैसे बोलेंगे, वापस से नए जैसी हो रही हैं चीज़ें, मतलब नई शुरुआत हो रही है. तो दोनों बहुत ही सिमिलर कार्ड आए हैं. और यहाँ पे ये कार्ड हमें बोल रहा है कि इस हफ्ते काफ़ी सारे चेंजेस, अगेन सेम बात है कि काफ़ी सारे चेंजेस आने वाले हैं इस हफ्ते आपके जीवन में. और आपको इस हफ्ते हो सकता है कि अपनी लाइफ का पर्पस समझ में आए, आपको समझ में आए कि आपको किस रास्ते पे चलना है. और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी लाइन लिखी हुई है, रिव्यू द पास्ट एंड द प्रेजेंट सो यू कैन प्लान अ ब्राइट न्यू फ्यूचर. तो ये कार्ड हमें ये बोल रहा है कि रिव्यू करें कि पास्ट में क्या हुआ है, क्या लेसन्स आपने लर्न किए हैं, और प्रेजेंट में आपका जीवन कैसा चल रहा है. और जो लेसन्स आपने लर्न किए हैं वो समझिए, क्या आपकी लाइफ में काम नहीं करती हैं चीज़ें वो समझिए. कौन से लोग हैं जिनके साथ आपको नहीं रहना चाहिए या अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए वो समझिए. किन लोगों ने आपके साथ गलत किया है वो समझिए. कौन लोग हैं जो आपके साथ अच्छा करते हैं वो समझिए, और उस हिसाब से अपने ब्राइट फ्यूचर को प्लान करिए. वी हैव दिस स्टार कार्ड. तो इस हफ्ते आप बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहने वाले हैं कैंसेरियंस, और आपकी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आने वाली हैं. ऐसा लग रहा है कि जो मुश्किल समय था अब वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा है और एक अच्छा समय, एक अच्छा लाइफ का फेज़ आ रहा है. जितना ज़्यादा आप फेथ रखेंगे इस हफ्ते उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा. और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ तो ओवरऑल आपकी ओवरऑल लाइफ में दिख रही है, चाहे वो वर्क हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ हो, तो कुछ अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है हमको. यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ विंटर है. फाओ, यहाँ पे कोई पर्सन आपकी रीडिंग में रिफ्लेक्ट हो रहा है कैंसेरियंस. ये पर्सन जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस हो सकता है. ये पर्सन आपको लाइफ में आपकी क्लैरिटी देगा.
तो इस बार आपको इस हफ्ते क्या ध्यान रखना है कि कोई पर्सन आके अगर आपसे कुछ बात करता है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देता है, तो वो आप ध्यान से सुनिए और समझिए। हो सकता है आपको किसी सिचुएशन के बारे में या किसी पर्सन के बारे में बड़ी क्लैरिटी मिल जाए इस हफ्ते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि क्लैरिटी आ रही है लाइफ में। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि आपको इस हफ्ते समझ में आएगा कि आपको किस डायरेक्शन पे चलना है, तो जैसे ही वो क्लैरिटी आएगी जीवन में तो आपको समझ में आएगा कि चलो अब मुझे ये बात पता चल गई, अब मुझे इस चीज़ की सच्चाई पता चल गई, अब मुझे यहाँ रहना है या नहीं रहना है, या फिर मुझे किस डायरेक्शन में मूव करना है, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वी हैव 3 ऑफ विंटर, यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि इस हफ्ते हो सकता है कुछ मुश्किल सिचुएशंस क्रिएट हों। जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे रिन्यूअल है, ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन कब आता है? जब एक चीज़ ख़त्म होती है और दूसरी चीज़ शुरू होती है। आई एम नॉट सेइंग कि कुछ ख़त्म हो जाएगा आपकी लाइफ में, बट हाँ, आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे इस डायरेक्शन पे जाना है या इस डायरेक्शन में जाना है। 2 ऑफ वांस की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, हालांकि 2 ऑफ वांस आया नहीं है, बट जैसे ही मुझे कार्ड दिख रहे हैं। अगर आप किसी ऐसी परिस्थिति में पड़ते हैं इस हफ्ते जब आपको पेनफुल फील होता है या होपलेस फील होता है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन से आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जिनके पास आप जाके उनका सपोर्ट ले सकते हैं या उनका गाइडेंस ले सकते हैं। क्योंकि इस हफ्ते अगर कुछ ऐसा होता है तो आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स आपका सबसे बड़ा सपोर्ट बनेंगे, प्लस आपके एंजल्स या फिर आपके कोई मेंटोर हैं या गुरु हैं। तो हेल्प लीजिएगा अगर आपको किसी चीज़ परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है तो। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ है, कुछ ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ में जो काम नहीं करने वाली है इस हफ्ते, कैंसेरियंस, ठीक है। तो वो इनिशियली आपको तकलीफ़ पहुंचाएगी, बट वो समझ लीजिएगा एक डिवाइन इंटरवेंशन है। मतलब भगवान नहीं चाहते कि उस आप डायरेक्शन पे जाएं, इसीलिए वो काम बन नहीं रहा है। भगवान आपको दूसरे डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वी हैव 5 ऑफ समर। जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको डिवाइन इंटरवेंशन है और भगवान आपको किसी दूसरे रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो कार्ड है उस पर लिखा है ट्रस्ट दैट देयर इज़ अ रीज़न फॉर एवरीथिंग दैट हैपन्स। भरोसा रखिए, कोई ना कोई कारण है, जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई बड़ा डिवाइन प्लान है, ठीक है। रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव इमोशंस ऑफ अदर। जो नेगेटिविटी दूसरे देते हैं उनसे खुद को अलग करिए, फोकस करिए। फोकस उस पे मत करिए जो चीज़ आपको तकलीफ़ पहुंचाती है, फोकस उस पे करिए कि उस तकलीफ़ का सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो इस हफ्ते कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हमें प्रॉब्लम पे फोकस, ये इस पे फोकस नहीं करना है कि अरे मेरे साथ क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। हमें इस चीज़ पे फोकस करना है कि चलो अब ये चीज़ हो गई तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, ये तो हो गया, वो भी जो हो रहा है वो डिवाइन प्लान के हिसाब से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिन्यूअल है, चीज़ें रिन्यू होती हैं। तो जब कुछ नया होता है तो जो पुराना, जैसे रेनोवेशन होता है ना घर में, तो पुराना सब हटा के तोड़ फोड़ भी होता है, सामान भी हटता है, उसके बाद स्पेस बनती है ना कि रिन्यू करें हम अपने घर को, फिर से डेकोरेट करें, फिर से सामान खरीदें। और यू नो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इस हफ्ते आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। वी ऑल्सो हैव जस्टिस। वाओ, 3 मेजर अरकानाज आपके यहाँ पे आ चुके हैं, मतलब मेजर रहने वाला है आपके लिए ये हफ्ता कैंसेरियंस। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि जो आपके कर्मास हैं वो रीपे होने वाले हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही टाइम से मेरे साथ गलत हो रहा है या कुछ अच्छा नहीं हुआ है, तो ज़रूर जो आपने अच्छी चीज़ें की हैं वो आपकी लाइफ में वापस से आएंगी। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है या फिर कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड चीज़ चल रही है या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, अग्रीमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ चल रही है, तो वो आपके फेवर में होती हुई इस हफ्ते दिख रही है, ओके। एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर आप किसी चीज़ पे साइन करते हैं इस हफ्ते तो आपको बहुत ही सोच समझ के करना है, ठीक है। किसी डॉक्यूमेंट पे आप साइन करते हैं या फिर किसी के साथ आप किसी एग्रीमेंट में आते हैं। साथ ही साथ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें या कहीं पे इन्वेस्ट करें, तो पूरा अपना एनालिसिस करके ही आप इन्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है। और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पढ़ाई पे फोकस रखें, ठीक है।
क्योंकि जैसे जहाँ जस्टिस भी हमें यही बता रहे हैं ना, जहाँ आप एनर्जी देंगे वहाँ से उतनी एनर्जी आपको मिलेगी। और मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लेजीनेस दिख रहा है कैंसेरियंस, तो प्लीज़ ध्यान रखें कि आप यू नो मैं क्या बोलना चाहती हूँ, है ना, आपको पता है ना मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो आपको लेज़ी नहीं रहना है, काम करना है इस हफ्ते। ऐसा नहीं कि विक्टिम मेंटालिटी में आके हम सोचे कि अरे मेरे साथ बुरा हुआ है, अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ट्राई भी नहीं करना है अब कुछ अच्छा करने के लिए लाइफ में, ठीक है। वी हैव नेस्ट एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर आप किसी मुश्किल में आए तो अपने फैमिली या अपने फ्रेंड्स या किसी के पास जाके हेल्प ले। यहाँ पे कार्ड आया है कि इस हफ्ते आपके लिए फैमिली आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, या फिर आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं वो इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। वी हैव पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। ओके, फाइनेंसेस पे अपने ध्यान रखें, आप कैसे पैसा खर्च कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला था कि कहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वी ऑल्सो हैव जुलाई। यहाँ पे जुलाई का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि जुलाई में कुछ आपने काम शुरू किया हो और वो काम अब धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रहा हो। तो अगर आपने कोई नींव रखी है किसी चीज़ की, जुलाई में कुछ काम शुरू किया है, जिन लोगों ने, बहुत ही पर्टिकुलर मैसेज है उन लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है ये हफ्ता। स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इमोशंस दिख रहे हैं, वो हम आपकी लव लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे। बट यहाँ पे दिख रहा है कि या तो आप किसी से बहुत ज़्यादा हेट कर रहे हैं या किसी से बहुत ज़्यादा लव कर रहे हैं, तो एनर्जी थोड़ी आउट ऑफ बैलेंस इस हफ्ते जाते हुए दिख रही है। मतलब जो भी कर रहे हैं आप, एक्सट्रीम कर रहे हैं, वो शायद आपके लिए अच्छा ना हो। वी हैव यू विल रिसीव अ गिफ्ट। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कोई अपॉर्चुनिटी है जो इस हफ्ते आपको मिल सकती है, और वही ये चीज़ वापस से रिफ्लेक्ट हो रही है। वी हैव विश विल नॉट बी ग्रांटेड। ओके, तो यहाँ पे दो बड़े ही अमेजिंग से कार्ड्स दिख रहे हैं। एक कार्ड ये बोल रहा है कि यू विल रिसीव अ गिफ्ट, आपको एक तोहफा मिलेगा। दूसरा कार्ड बोल रहा है विश विल नॉट बी ग्रांटेड, आपकी विश पूरी नहीं होगी, ठीक है। तो ये दोनों कार्ड्स क्यों आए इतने कॉन्ट्राडिक्टरी कार्ड्स? क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ विंटर भी है, तो फॉर श्योर समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ आप चाहते हैं जो नहीं होगी और आप पेन उसका फील करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था डिवाइन इंटरवेंशन का, कि भगवान आपको एक रास्ते से हटा के दूसरे रास्ते पे ले जाएंगे। तो ये दो कार्ड्स वैसे ही हैं, जिस रास्ते पे आप चलना चाह रहे हैं वो विश ग्रांटेड नहीं होगी, बट दूसरा कुछ गिफ्ट मिलेगा जो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होगा आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। अब हम आपकी लव लाइफ के बारे में देखते हैं, बात करते हैं क्या चीज़ है। बॉटम ऑफ द डेक में द सन है, वाओ। तो बॉटम ऑफ द डेक है, मतलब ये वो एनर्जी है जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है। तो कुछ बहुत ही अमेजिंग मूवमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं लव लाइफ में इस हफ्ते, कैंसेरियंस। ओह वाओ, नाइस। सो दो बहुत ही प्यारे से कार्ड्स हैं। एक 4 ऑफ वांस है, और 4 ऑफ वांस दर्शाता है यूनियन का कार्ड है। 4 ऑफ वांस एक हैप्पी फैमिली का कार्ड है। जो लोग, दो लोग साथ में आ रहे हैं, वो बॉन्ड बन रहा है, और वो सारा कार्ड है। तो क्योंकि एक कमिटमेंट का कार्ड है, तो जो लोग भी रिलेशनशिप में हैं और कमिटमेंट में ऑलरेडी हैं, उनके रिलेशनशिप में काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून है, मतलब चीज़ें बदल रही हैं आपके फेवर में। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी जगह पे स्टैंड नहीं कर रहा है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई दिख रही हैं। जो लोग सिंगल हैं, हो सकता है कि आपको अपना पर्सन मिल जाए इस हफ्ते, चांसेस दिख रहे हैं मुझे। या फिर अगर आप नो कांटेक्ट या सेपरेशन में हैं और चाहते हैं बात करना, तो हो सकता है आपके पर्सन से बात हो जाए। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। जो स्थिति अभी है उससे बेहतर ही होगी, ठीक है। इस हफ्ते चीज़ें उससे बेहतर ही होगी। इतने प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं आपके, मतलब कैंसेरियंस, वाओ। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल है, मतलब बहुत ही बेसिस ऑफ द सिचुएशन दिख रहा है, बहुत ही स्टेबल लाइफ दिख रही है, स्टेबल किसी के साथ कनेक्शन दिख रहा है। अगर ये मैनिफेस्ट नहीं हुआ है तो क्लेम करिए, मतलब लुक एट ऑल ऑफ दीज कार्ड्स।
ये आपको 11-11 कार्ड पता ही होगा, ये यूनियन का, मैरिज का, एंगेजमेंट का, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का कार्ड है। फिर 10 ऑफ पेंटिकल है, मतलब स्टेबिलिटी, मतलब अबंडेंस, मतलब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बहुत ही यू नो एक, मतलब एक फैमिली में क्या चाहिए होता है आपको, पैसे, आपका स्पाउस, आपके बच्चे। तो ये अगर आप गौर से देखेंगे कार्ड को तो ये फैमिली का कार्ड है, मतलब फाइनली सब कुछ बहुत ही स्टैब्लिश्ड है, बहुत ही स्टेबल है, सारी चीज़ें, खुश हैं सब लोग, आपको जो रिलेशनशिप में चाहिए वो सब आपको मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत ही अभी तक बहुत सब कुछ अच्छा दिख रहा है। पास्ट में देखते हैं, पास्ट में 3 ऑफ सॉर्ट्स है, तो कुछ पेनफुल चीज़ें हुई हैं फॉर श्योर आपकी लव लाइफ में। 3 ऑफ सॉर्ट्स पहले भी आया था जब हम आपकी जनरल लाइफ की बात कर रहे थे। तो अगर आप के रिलेशनशिप में अभी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैंसेरियंस, अभी आपके पर्सन ने अगर आपका दिल तोड़ा है या फिर कुछ भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या आप नो कांटेक्ट में हैं पिछले कुछ समय से, तो इस हफ्ते चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेहतर होते हुए दिख रही हैं, ठीक है। और एक और कार्ड लेते हैं पास्ट के लिए। पास्ट में है 6 ऑफ कप्स। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में किसी ने आपका दिल तोड़ा था और बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में कोई और पर्सन भी आया था, या फिर हो सकता है कि पास्ट में आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया हो बट आपका कोई फ्रेंड हो जिसने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया हो। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जब आप परेशानी के वक्त में थे, जब आप अपने रिलेशनशिप से परेशान थे, जब आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया था, तो पास्ट में आपका कोई फ्रेंड दिख रहा है या फिर कोई बॉन्ड दिख रहा है, कोई भी बॉन्ड हो सकता है जिस पर्सन ने आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग दिख रहा है। यहाँ पे 3 लोग दिख रहे हैं और बिल्कुल 3 लोग थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं दिख रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कैंसेरियन आपकी लाइफ में आपके पर्सन के अलावा कोई पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, ठीक है, वैसे बता रही हूँ मैं आपको। वी हैव 8 ऑफ सॉर्ट्स। तो कैंसेरियंस यहाँ पे दिख रहा है कि आपको लग रहा है कि आप लाइफ में स्टक हैं, आप मूव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे पास्ट में आपको कुछ हर्ट मिला है, बट ऐसा हो रहा है कि चीज़ें ठीक होती हैं फिर ख़राब हो जाती हैं, ठीक होती हैं फिर ख़राब हो जाती हैं। मतलब कुछ दिन अच्छे गुजरते हैं आपके पर्सन के साथ, कुछ दिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं गुजरते हैं और आप फोकस करते हैं नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा। तो इसीलिए यहाँ पे आपको लग रहा है कि आप स्टक हैं और आपकी लाइफ में मूवमेंट नहीं है, आपकी लव लाइफ में ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है। बट यहाँ पे मुझे अलग ही सीन दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि आपका जो आपके पर्सन के साथ बॉन्ड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। मतलब अगर ये पर्सन आपको शो नहीं करते हैं या फिर कुछ भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, स्पिरिचुअली आपका बॉन्ड बहुत ही अच्छा है इस पर्सन के साथ। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। हो सकता है इस हफ्ते आपको फील हो कि आपके पर्सन कभी आपसे अच्छे से बात करते हैं, कभी एकदम लाइफ से गायब हो जाते हैं, कभी आपको हर्ट करते हैं, कभी आपको शो करते हैं कि बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या फिर वो इमोशन शो करते हैं। तो वो सारी एनर्जीज दिख रही है। नियर फ्यूचर में पेज ऑफ कप्स दिख रहा है। वाह कैंसेरियंस, ये 2 बार मुझे एनर्जी दिख चुकी है। ये एनर्जी कोई नई एनर्जी है, ये पास्ट में भी आपके रिफ्लेक्ट हो रही है और फ्यूचर में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। पेज ऑफ कप्स है मतलब न्यू लव है, कुछ नया है, कोई पर्सन है। तो अगर आप लोग सिंगल हैं और आप लोग अपने क्रश के बारे में सोच रहे हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और कुछ परेशानियां फेस कर रहे हैं, उनको एक चांस मिलेगा, कोई पर्सन उनकी लाइफ में आएगा उनको सपोर्ट करने के लिए फ्यूचर में, जो कि पास्ट में भी है। तो आपको पता होगा कि वो पर्सन कौन है। अगर आपको किसी पे क्रश है तो मुझे लग रहा है कि चीज़ें काफ़ी सक्सेसफुल होंगी। अगर आप चाहें तो अपने क्रश को अप्रोच कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो, ठीक है। एक और फ्यूचर के लिए कार्ड लेते हैं। वी हैव द हाई प्रीस्टेस। यहाँ पे इस हफ्ते जितना आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करके अपनी लव लाइफ में डिसीजन लेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पे डिवाइन का कहना है कि आपको आंसर्स पता है, आपको अगला कदम क्या लेना है अपनी लव लाइफ में आप ऑलरेडी जानते हैं, तो उस पर आपको एक्ट करना है। यहाँ पे एटीट्यूड में देखिए, मैं बोल रही हूँ ना, 2 लोग हैं यहाँ पे। देखिए आप 2 लोगों में जगल कर रहे हैं, मतलब या तो ये आप हैं या आपके पर्सन हैं जो 2 एनर्जीज में जगल कर रहे हैं। मतलब
कभी आपके बारे में सोच रहे हैं, कभी किसी और के बारे में सोच रहे हैं, या फिर शायद ये आप है। तो यहाँ पे कोई पर्सन दो लोगों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। द एम्प्रेस है, ओके, द मून आउटकम में टेम्परेंस। ओके, तो यहाँ पे द एम्प्रेस मुझे दिख रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कैंसेरियंस के कोई पर्सन है जो आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, आपको प्रोवाइड करना चाहता है और जो आपकी केयर करना चाहता है। वो दिस इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ पीपल अराउंड यू। तो यहाँ पे ये बाहर का कोई पर्सन है, अगेन मुझे ये पर्सन दिख रहा है जो नया पर्सन है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये जो पर्सन है जिसकी मैं तब से बात कर रही हूँ, जो आपका पर्सन नहीं है, ये कोई क्रश है या फिर कोई फ्रेंड है या फिर कोई एक्विंटेंस है, ये आपकी लाइफ में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा। आप इसको बहुत ही ऐसे देखते हैं कि इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योर है और बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है और बहुत ज़्यादा समझदार है। तो ये वही पर्सन है, कुछ नया है जो आपके दिख रहा है आपके एनर्जी फील्ड में लव लाइफ की। यहाँ पे द मून है कैंसेरियंस, आप रिफ्लेक्ट हुए हैं आपकी रीडिंग में। द मून कार्ड कैंसर का कार्ड होता है और साथ ही साथ द मून कार्ड ये बता रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हिडन हैं आपके कनेक्शन में, ओके। जो आप जिस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या जिसके लिए फ़ील करते हैं, वो इंसान की पूरी लाइफ के बारे में आपको नहीं पता है और अभी भी बहुत सारे इल्यूजन्स हैं। तो वो इल्यूजन्स इस हफ्ते क्लियर नहीं होंगे। तो अगर आपको कोई लव लाइफ में मेजर डिसीजन लेना है तो प्लीज़ बहुत ही जल्दबाजी में आके मत लीजिए। यहाँ पे आउटकम में सॉरी आई एम फम्बलिंग, यहाँ पे आउटकम में टेम्परेंस दिख रहा है। तो एक बैलेंस बनता हुआ दिखेगा। ये जो आउट ऑफ बैलेंस चीज़ें जा रही हैं वो एट द एंड ऑफ द वीक बैलेंस में आएंगी। मतलब जितना आप किसी को इम्पोर्टेंस दे रहे हो उतना ही कोई आपको भी देगा, जितने आप एफर्ट्स लगा रहे हैं रिलेशनशिप में उतना ही कोई पर्सन आपके लिए भी एफर्ट लगाएगा। तो वो सारी एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे मेजर अरकानास हैं कैंसेरियन, और पहले भी मेजर अरकानास आए थे। तो ये हफ्ता इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया था और पहले आया था ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, रिन्यूअल का कार्ड। तो आपकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है। मतलब व्हील घूम रही है, अब कहीं और जाके टिकेगी व्हील। मतलब मेजर चेंजेस आ रहे हैं। और 4 ऑफ वांस को क्रॉस किया था व्हील ऑफ फॉर्च्यून ने। तो आपके रिलेशनशिप किसी के साथ, अगर आप शादी में हैं या फिर अगर आप किसी के साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, तो उस जगह पे चीज़ें बहुत सारी बदलने वाली हैं। बट एट द एंड बैलेंस भी आता हुआ दिख रहा है। ये ऑब्वियसली ये बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ज़्यादा ये मुझे मैसेज लग रहा है इस हफ्ते का। बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल भी है, 4 ऑफ वांस भी है, बट कोई और पर्सन भी दिख रहा है और जगलिंग भी चल रही है बहुत सारी लाइफ में। बट एट द एंड एक बैलेंस आएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ गलत होगा या कुछ ख़राब होगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये जो भी नया पर्सन दिख रहा है ये आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये रोमांटिक पार्टनर हो। या फिर ये जो आपके पर्सन जगल कर रहे हैं ये हो सकता है ये काम में बिज़ी हैं या किसी और चीज़ में बिज़ी हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है थर्ड पार्टी हो, क्योंकि लास्ट में टेम्परेंस दिख गया है तो बैलेंस आएगा, ठीक है। तो कौन कौन से हमको यहाँ पे, मुझे सैजिटेरियस दिख रहा है, कैंसेरियंस आप दिख रहे हैं, यहाँ पे मुझे वर्गो दिख रहा है और या यस, सो दैट्स ऑल for today. I'll see you next time. Bye. Welcome my very precious Pisces. So Pisces, सबसे पहले हम यूनिवर्स की साइड से एक कार्ड निकालेंगे और उसके बाद हम आपकी जनरल लाइफ में देखेंगे क्या चीज़ आ रही है, क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या गाइडेंस है। उसके बाद हम आपकी लव लाइफ देखेंगे, ओके। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड क्या है इस हफ्ते का डिवाइन? वी हैव ओके, जर्नी, इंजॉय द जर्नी, वंडरिंग पाथ। ओके, तो यहाँ पे डिवाइन का कहना है कि जर्नी को इंजॉय करिए, बार बार ये मत सोचिए कि हम कब डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे। मतलब कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना रखो। नॉट एग्जैक्टली दैट, बट यहाँ पे फॉर श्योर डिवाइन का कहना है कि
डेस्टिनेशन पे तो आप पहुँचेंगे ही, पर अगर ये सोचेंगे कि डेस्टिनेशन पे जाके ही फ़न करेंगे, तब तक फ़न नहीं करेंगे तो वेस्ट ऑफ लाइफ है, राइट। तो आप समझ रहे हैं कि जो हो रहा है उसको इन्जॉय करिए। ये मत समझिए कि ये होगा तभी इन्जॉय करेंगे, या फिर वो होगा तभी इन्जॉय करेंगे, या फिर विश फुलफिलमेंट हो जाएगी तभी इन्जॉय करेंगे। ऐसा नहीं सोचना है। हर लम्हे में, हर मोमेंट में खुश रहना ज़रूरी है। ओके प्रिंसेस ऑफ समर, ओके, कुछ रोमांटिक। प्रिंस ऑफ समर एंड प्रिंसेस ऑफ समर, ओह माय गॉड, कैन यू बिलीव दिस। कार्ड देखिए आप, यहाँ पे प्रिंस ऑफ समर है और यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ समर है। तो ये कार्ड, दोनों कार्ड क्या बता रहे हैं हमको पाइसीस? दो लोग हैं जो एक दूसरे के लिए कुछ कुछ फील कर रहे हैं। ये कोई वो पर्सन नहीं है जो आपके साथ रिलेशनशिप में है, क्योंकि ये बहुत ही ये पेज की, ये प्रिंस और प्रिंसेस की एनर्जी है। तो ये बहुत ही कोई नई एनर्जी है, कोई नया पर्सन है जिसके लिए आप भी फील कर रहे हो और कोई आपके लिए भी फील कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा म्यूचुअल दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं, आप किसी पे क्रश कर रहे हैं, तो वो पर्सन भी आपको उतना ही पसंद करता है पाइसीस, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इस हफ्ते किसी बॉन्ड की कैसे समझाऊँ, जैसे कोई बॉन्ड बनने वाला है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, बट उसकी शुरुआत इस हफ्ते होगी। मतलब शायद आप किसी पर्सन से थोड़ी बहुत बात करना शुरू कर दें काम के सिलसिले में, या कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू, या फिर नॉर्मल आप बातचीत करें और वो चीज़ बढ़ते 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 बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाए। तो इस हफ्ते वो चीज़ इनिशिएट होती हुई दिख रही है, उसका थोड़ा सा ग्लिम्स दिख रहा है। आने वाले कुछ महीनों में जो बॉन्ड बनेगा उसका ग्लिम्स दिख रहा है अभी। वी ऑल्सो हैव 8 ऑफ ऑटम, ओके। यहाँ पे आप अगर कोई भी चीज़ शुरू नहीं करना चाहें इस हफ्ते पाइसिस, तो ज़रूरी है कि पहले बहुत ही अच्छे से उस पर रिसर्च कर लें और उसके बाद ही किसी चीज़ में आगे बढ़ें। मतलब प्रॉपर समझ लें कि ये चीज़ हम करेंगे तो उसका क्या नतीजा निकलेगा, उसके बाद ही वो शुरू करें। और एक और चीज़ यहाँ पे मैसेज है कि अगर आप कोई स्किल नहीं सीखना चाहते हैं, जैसे कि आपको कोई जॉब ज्वाइन करनी है, तो उसके लिए आपको लगता है कि आपको टेली सीखना चाहिए या फिर एक्सेल सीखना चाहिए, वैसी स्किल्स, या फिर किसी भी टाइप की, मतलब अगर आपको लग रहा है कि अभी करियर के इस समय पे आपके लिए ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ आपको एडिशनल सीखने को मिले, कुछ नई एडिशनल स्किल्स मिले, तो आप अपने रिज्यूमे में उसको दिखा सकें और जिससे आपका फ़ायदा हो। तो यहाँ पे एक तो डिवाइन बोल रहे हैं कि इस वीक में अगर आप कुछ नई स्किल लेंगे तो आपके करियर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। वी ऑल्सो हैव द चैरियट, यहाँ पे किसी चीज़ में आपकी सक्सेस आते हुए दिख रही है। और सेल्फ डिसिप्लिन की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब अगेन आपके करियर को लेके ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि इस हफ्ते आपको बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट भी मिलने वाली है पाइसिस। तो हो सकता है कि लोग आपको रिकग्नाइज़ करें, या फिर एक पर्सन तो दिख ही रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है। हो सकता है कुछ और लोग भी इस हफ्ते आपसे ज़्यादा अट्रैक्टेड रहें, या फिर आप इस हफ्ते जो काम कर रहे हैं वो लोगों को पसंद आए, या फिर आपको एक रिकग्निशन मिलते हुए दिख रही है पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। मतलब लोग आपके काम को पसंद करेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, आपको एडमायर करेंगे, कि पाइसिस इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, पाइसिस इज़ अडोरेबल, पाइसिस इज़ क्यूट। तो ऐसे सब कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले, ऐसे सब लोग आपके बारे में सोचने वाले हैं, ओके। वी ऑल्सो हैव किंग ऑफ स्प्रिंग। तो यहाँ पे ज़रूरत है थोड़ी सी फायर एनर्जी की अपने अंदर लाने की। एक तो फाइनेंशियल गेन इस हफ्ते होता हुआ दिख रहा है पाइसिस। तो अगर आप फाइनेंसेस के कारण परेशान हैं, तो यहाँ पे आप अगर कुछ स्किल सीखेंगे और लगातार डिसिप्लिन में रहेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, तो किसी चीज़ में यहाँ पे आपकी सक्सेस होते हुए दिख रही है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सो आई एम सॉरी पाइसिस, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही सो के उठी थी और मैंने बस मेडिटेशन किया और मैंने आपकी रीडिंग शुरू कर दी थी। तो आई स्टार्टेड ऑफ लिटिल स्लो। सो चलिए
इट्स ओके, हम कवर अप कर लेंगे। तो यहाँ पे इस हफ्ते ज़रूरी है कि आप लीडरशिप का रोल प्ले करें और आपको इस हफ्ते अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, ठीक है। तो जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जहाँ आपको थोड़ी सी स्पेस दिख रही है अपनी करियर में या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में कि आप अपना टैलेंट दिखा सकें, वहाँ अपना टैलेंट इस हफ्ते ज़रूर दिखाएं, ठीक है। वी ऑल्सो हैव 3 ऑफ wands। तो यहाँ पे किसी चीज़ का अगर आप वेट कर रहे थे बहुत टाइम से होने का, तो वो चीज़ इस हफ्ते होते हुए दिख रही है। मतलब पता है इस हफ्ते की एनर्जीज कैसी हैं, मतलब कि बहुत समय से आप किसी चीज़ के होने का वेट कर रहे थे, तो उस चीज़ की का पहला कदम आप रखेंगे, मतलब उसका इनिशिएशन होगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि किसी चीज़ का बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे बस दूर खड़े होके। तो ये हफ्ता है एक्शन लेने का, अपने स्किल्स को शार्प करने का, अपने स्किल्स को लोगों को बताने का। जहाँ जैसे कोई मौका मिल रहा है वैसे ही ग्रैब कर लें, ठीक है। अगर पर्सनल लाइफ में भी मिल रहा है किसी से बात करने का मौका, तो उसको भी ग्रैब करें और अपना बेस्ट दें वहाँ पे भी। तो ये सब चीज़ें आपको इस हफ्ते करना ज़रूरी है। यहाँ पे एस ऑफ स्प्रिंग भी है, मतलब इस महीने कुछ पैशनेट न्यू बिगनिंग्स होते हुए दिख रही है और एक्शन लेना है, ये भी मैसेज है एक आपके लिए स्पाइसिस, चाहे वो आपके करियर में हो चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो। जितना आप खुद को लोगों के सामने दिखाएंगे, जितना आप खुद को लोगों के सामने एक्सप्रेस करेंगे, जितने अपनी मन की बात बताएंगे, जितना अपने आप को बाहर शो करेंगे, उतना आपको सक्सेस मिलेगी इस हफ्ते, चाहे पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, ठीक है। आई टेक फ्यू मोर कार्ड्स फॉर जनरल लाइफ। वी हैव ट्री, अफर्म अफेयर्स विथ योर फैमिली। तो फैमिली के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हफ्ता रहने वाला है, कुछ फैमिली से रिलेटेड बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, ओके। वी ऑल्सो हैव न्यू जॉब करियर, वाओ। टॉकिंग, आई एम सॉरी मुझे खांसी आ रही। टॉकिंग अबाउट करियर, हम तब से बात कर रहे थे कि आपको कुछ नई स्किल्स सीखनी चाहिए जो आप अपने रिज्यूमे में शो कर सके। तो यहाँ पे न्यू जॉब इन करियर आया है। तो जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं उनके लिए भी ये हफ्ता सिग्निफिकेंट रहेगा। जैसे मैं पहले बोल रही थी कि अपने आप को दिखाएं बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि अगर आप जॉब चाहते हैं और आपने सफिशेंट जगह पे अप्लाई नहीं किया है, तो अलग अलग जगह पे जाके अप्लाई करें, देखें कहाँ आपको जॉब मिल रही है। अपॉर्चुनिटी कुछ मिलने वाली है, थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत है इस हफ्ते पाइसिस, ठीक है। और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ज़रूरी है कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि जितना एनर्जी आप पढ़ाई पे इस समय डालेंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको एग्जाम्स में मिलेंगे। ये डिवाइन मैसेज है, तो ध्यान रखिए, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। इट्स बीन अ मंथ, मेरी खांसी ठीक नहीं हो रही है, अभी भी मुझे बहुत ज़ोर से खांसी आई थी, तो आई जस्ट कट दैट पार्ट, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे कार्ड है, समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। तो यहाँ पे अपने सीक्रेट्स हर किसी को ना बताएं पाइसिस। हो सकता है कि आप किसी पे भरोसा करके अपने मन की बात बता रहे हैं, पर वो पर्सन सबको जाके बता दे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही डायरेक्ट मैसेज है कि आपके दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है फ्यूचर को लेके, या फिर आपके कोई सीक्रेट्स हैं तो उन्हें प्लीज़ आप किसी को ऐसे ही हर किसी को मत ना बता दे। या फिर इस हफ्ते ये वार्निंग का कार्ड आया है, तो किसी को भी ना बताए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वी ऑल्सो हैड डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर। तो यहाँ पे सीक्रेट का कार्ड आया है कि आप अगर किसी को सीक्रेट बताएंगे तो मुश्किल हो सकती है। और साथ ही साथ एक और कार्ड निकल के आया है कि डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं आप किसी दोस्त की वजह से या लवर की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे फ्रेंड ही लग रहा है कि अगर आप अपने बारे में कोई सीक्रेट फ्रेंड को बताएंगे तो हो सकता है वो उसका गलत फ़ायदा उठाए, तो थोड़ा सा माइंडफुल रहने की ज़रूरत है पाइसिस। We also have a path with money is waiting for you to find it, very much in sync Pisces। यहाँ पे कार्ड आया है कि एक रास्ता आपका इंतज़ार कर रहा है जो कि फुल ऑफ मनी है, कि कब आप उस रास्ते को ढूंढें। मतलब वो रास्ता इंतज़ार कर रहा है जिस रास्ते पे अबंडेंस है, कि कब आप उस रास्ते को ढूंढें। समझ रहे हैं आप? मतलब आपका ऑलरेडी कोई रास्ता है जहाँ पे आपको अबंडेंस मिलेगा, आपको उसको बस ढूंढने की ज़रूरत है। अगेन ये हफ्ता इम्पॉर्टेंट दिख रहा है जॉब, मनी, करियर से रिलेटेड, ठीक है। वी ऑल्सो हैव हैप्पीनेस। वाह, तो हैप्पीनेस का कार्ड आया है और यहाँ पे कार्ड था कि इन्जॉय द जर्नी। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लें। देखिए, जब आप एक चीज़ अचीव करते तो फिर आप दूसरी चीज़ अचीव करने के पीछे पड़ जाते हैं, फिर तीसरी, फिर चौथी।
तो ना दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। तो ऐसा नहीं है कि जब ये होगा, ये चीज़ होगी तभी हम खुश रहेंगे, उस चीज़ में नहीं पड़ना है आपको, ठीक है। रिकग्निशन रिवॉर्ड फॉर मेरिट, मैंने आपको क्या बोला था कि आपको लोग रिकग्नाइज करेंगे। देखिए आप, तो इस हफ्ते आप जो अगर कुछ अच्छा काम करते हैं तो लोग उसको रिकग्नाइज करेंगे। पाइसीज, बहुत ही प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं। गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइस फ्रेंड, अगर आपको अगर आपको किसी एडवाइस की ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ अपने किसी दोस्त के पास जाएं, या फिर किसी मेंटोर के पास जाएं, या फिर किसी गुरु के पास जाएं, या फिर अपने पेरेंट्स के पास जाएं जो आपको सही सलाह देते हैं, ठीक है। तो अगर कोई डिसीज़न लेने में मुश्किल आती है, कौन सा रास्ता चूज़ करना है, किस तरफ बढ़ना है, तो फिर किसी ऐसे पर्सन के पास जाएं जिसके इंटेंशन आपके लिए अच्छे हों, आपको पता हो कि वो पर्सन मैच्योर है और आपको सही चीज़ें बताएगा। तो वो, चलिए आपकी लव लाइफ देखते हैं अब क्या रहेगा लव लाइफ में पाइसिस के लिए। पाइसिस, हफ्ते के स्टार्टिंग में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं आपके पर्सन के साथ में, या फिर हो सकता है कि जो पुराना, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो जो पुराना कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में याद करके आपके पर्सन परेशान हो या आप परेशान हो। तो या तो कुछ बुरा है जो हो सकता है, या फिर कुछ बुरी मेमोरीज़ हैं जो आपको भी परेशान कर रही हैं और आपके पर्सन को भी परेशान कर रही हैं। कुछ पास्ट में कुछ हुआ है। यहाँ पे थोड़ी सी स्लो मूविंग एनर्जी दिख रही है। हफ्ते के स्टार्टिंग में आप स्टक फील कर सकते हैं, आपको लग सकता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी लव लाइफ का क्या करूँ। बट यहाँ पे दो बहुत ही प्यारे कार्ड दिख रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे तीन बहुत प्यारे कार्ड दिख रहे हैं। यहाँ पे पहला कार्ड जो प्यारा दिख रहा है मुझे, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स दिख रहा है। ये टिपिकल रिकन्सिलिएशन का कार्ड होता है। तो जो लोग भी रिकन्सिलिएशन सीख कर रहे हैं उनके लिए आज इस हफ्ते आपको मौका मिलेगा रिकन्सिलिएशन करने का, ठीक है। तो मौका डिवाइन की साइड से मिलेगा। आप दोनों फिर कैसे आपस में एक दूसरे से बात करके और समझ के रिकन्सिलिएशन करते हैं वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। बट यहाँ पे दिख रहा है कि आप कि जो पर्सन है वो इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि यहाँ पे जो तकलीफ़ दिख रही है वो म्यूचुअल दिख रही है पाइसिस। जितना आप अपने पर्सन को मिस कर रहे हैं आपके पर्सन भी उतना ही आपको मिस कर रहे हैं। यहाँ पे दो बहुत ही प्यारे कार्ड आए हैं। यहाँ पे एक एस ऑफ वांस आया है और एक एस ऑफ कप्स आया है, ठीक है। तो दो एसेस हैं, मतलब दोनों एस हमें यही बता रहे हैं कि नई शुरुआत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस हफ्ते। अब देखिए मुझे दो चीज़ें दिख रही हैं पाइसिस, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में देखा था कि कोई नई एनर्जी है जो आपकी लाइफ में आना चाहती है, और यहाँ पे दो एसेस भी हैं। तो हो सकता है कि आपको एक चांस मिले रिकन्सिलिएशन का, और दूसरा चांस आपको ये भी मिले कि आप किसी नए पर्सन के साथ एक अपना नया बॉन्ड शुरू कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे एक जगह वांस है, एक जगह कप्स है। जब वांस होता है तो बहुत ही ज़्यादा पैशन होता है, फिज़िकल अट्रैक्शन होता है, आप बहुत ज़्यादा किसी को अट्रैक्टिव लगते हैं या कोई आपको अट्रैक्टिव लगता है। और जो कप्स होता है ये बहुत ही इमोशनल होता है और बहुत ही डीप, बहुत ही मीनिंगफुल, और ये बहुत ही गहरे प्यार का कार्ड है। तो जहाँ एक तरफ दिख रहा है कि कुछ फिज़िकल अट्रैक्शन है और दूसरी तरफ दिख रहा है कि बहुत ही गहरा बॉन्ड है, ओके। तो मुझे दो यहाँ पे लोग आपके लव रीडिंग में दिख रहे हैं। यहाँ पे द हायरोफेंट का कार्ड है, मतलब अगेन किसी कमिटमेंट से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है ये हफ्ता। और साथ ही साथ पाइसिस, मुझे एक चीज़ और यहाँ पे लग रही है कि जो आपके पर्सन हैं या फिर आप हैं, दोनों में से एक हैं, उनको किसी डिसीज़न लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैंने ये स्टेप लिया तो सोसाइटी क्या बोलेगी, या फिर सोसाइटी में चीज़ें कैसे मैनेज होगी, या मेरे घर में कैसे मैनेज होगी। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से किसी के पेरेंट्स को एक कनेक्शन के बारे में पता है और उनके पेरेंट्स को पसंद नहीं है आप लोगों का कनेक्शन,
या फिर यहाँ पे कुछ सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ें हैं जो हो रही हैं और उसके कारण या तो आप पीछे हट रहे हैं या फिर आपके पर्सन पीछे हट रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है जो पाइसेस हमें बता रही है कि बहुत सारी चीज़ें अनसेड है आपके और आपके पर्सन के बीच में। मतलब जो वो फील कर रहे हैं शायद वो प्रॉपरली आपको बता नहीं पा रहे हैं फॉर सम रीज़न, या जो आप फील कर रहे हैं आप प्रॉपरली बता नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे वो सारी एनर्जीज़ दिख रही हैं कि जो प्रॉपर चीज़ है वो कोई खुल के कह नहीं पा रहा है, खुल के बता नहीं पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है मुझे कि जो बातें करनी है वो बातें हो नहीं पा रही हैं फॉर सम रीज़न्स। तो यहाँ पे एक तो कम्युनिकेशन प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। और बीइंग सेड दैट यहाँ पे क्योंकि मुझे रिकन्सिलिएशन का कार्ड दिखा है तो मुझे लगा है कि चांस मिलेगा आपको इस हफ्ते रिकन्सिलिएशन करने का, या फिर बात करने का, या फिर जो अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो क्लियर करने का। यहाँ पे द एम्प्रेस की एनर्जी दिख रही है। ये प्रोबेबली आपके पर्सन हैं जिन्हें आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ये द एम्प्रेस की एनर्जी में दिख रहे हैं। यहाँ पे आप एम्प्रेस को देख रहे हो कि एम्प्रेस इज़ गिविंग बर्थ टू समवन, मतलब कि आपका जो पर्सन है वो उनके दिमाग में कोई ड्रीम है इस कनेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। कुछ ड्रीम वो देख रहे हैं और उस ड्रीम पे वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, पर अगेन वो किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। क्या चीज़ का वेट कर रहे हैं वो हमें आगे जाके पता चलेगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, तो बहुत ज़्यादा सिमिलर एनर्जीज दिख रही हैं। देखिए आप टैरोट कैसे वर्क करता है। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। आप इस बर्ड को देख रहे हो, ये पिंजरे के अंदर बर्ड बैठी हुई है और यहाँ पे आकाश में और बहुत सारी बर्ड्स हैं जो फ्रीली घूम रही है, बट ये यहाँ पे पिंजरे के अंदर बैठी हुई है। तो इसने अपने दिमाग में, बर्ड ने, इसने अपने दिमाग में सोच लिया है, ठीक है, कि ये उड़ नहीं सकती है। इसने अपने दिमाग में सोचा है क्योंकि यहाँ पे स्पेस है बाहर निकलने की, बट ये किस इल्यूजन में है कि मैं बाहर नहीं निकल सकती। जैसे मेरा जो मेरा ओरियो है, हमारा पेट है, वो लैब्राडोर है। तो उसका जो केज था जब वो छोटा था तो बचपन में उसको केज में, ट्रेनिंग के लिए केज में थोड़ी देर के लिए अंदर बंद रखा जाता था जब उसका ट्रेनर आता था। तो जब केज हम खोल देते थे तो भी उसको समझ ही नहीं आता था कि केज खुला हुआ है। वो इसी उसमें रहता था कि केज बंद है, तो वो वहाँ पे सोता रहता था। उसको लगता था कि किसी ने केज खोला नहीं है, ठीक है। तो मैं ये एग्जांपल आपको क्यों दे रही हूँ कि आपको लग रहा है कि आप स्टक हैं, आपको लग रहा है कि आपके पास रास्ता नहीं है। जैसे ये वाला कार्ड देखिए, 8 ऑफ सॉर्ड्स का, कि मूवमेंट नहीं है, रास्ता नहीं है, मैं बाहर कैसे निकलूँ। फिर ये द आउटसाइडर का जो कार्ड है ये भी सेम है। तो ये तीनों कार्ड आपको सिमिलर दिख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको लग रहा है कि आप अपनी लव लाइफ में फॉर सम रीज़न स्टक हैं, पर मुझे पाइसेस बोलना है कि आप स्टक नहीं हैं, आप एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो ये मैसेज उन लोगों के लिए है अगर आप सेपरेशन में हैं और नो कांटेक्ट में हैं और बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं किसी का आपकी लाइफ में आने का, तो ठीक है आप वेट करिए अगर आप वेट करना चाहते हैं तो। बट उस पर्सन के कारण अपनी ज़िंदगी मत रोकिए, एक्सप्लोर करिए बाहर जाके कि और क्या चल रहा है दुनिया में, और भी कितने अमेजिंग लोग हैं, ठीक है। और दूसरा एक सेकंड मैसेज ये है कि आपके दिल में जो बातें हैं उनको एक्सप्रेस करिए अपने पर्सन के साथ में। जैसे कि आपके पर्सन ने कुछ किया, ठीक है, और आपको उस पर्सन का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, ठीक है, तो आपने क्या, मन ही मन में आप कुछ आपके थॉट्स आने लगे आपको और मन ही मन आप उस चीज़ के बारे में सोचने लग गए, पर आपने अपने पर्सन को एक्सप्रेस नहीं किया उस समय कि आप कैसा फील कर रहे हैं। आपको उन पे गुस्सा आ रहा है या फिर आपको उनसे इरिटेशन हो रही है या फिर आपको उन पे डाउट हो रहा है, तो वो चीज़ें आपके अंदर बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी, ठीक है। इट्स लाइक दिमाग में, अपने दिमाग के अंदर खुद ही कैद हो जाना। तो इट्स बेटर कि अगर ऐसा कुछ होता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ मिसकम्युनिकेशन है, तो इसको क्लियर करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये दोनों मैसेज है और यहाँ पे सेम सिमिलर मैसेज यहाँ पे 2 और कार्ड से दिख रहा है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल है, मतलब कुछ चीज़ है जो आपने होल्ड करके रखी है। ये आपका कोई एक्स लवर हो सकता है, ये अगेन वो पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है और आप एंडलेसली उसका वेट कर रहे हो, पर फिर भी आपने उस पर्सन को अपने दिल से लगा के रखा है। और द माइजर का कार्ड भी इसीलिए आया है
तो ये जो माइजर का कार्ड है, ये जो लेडी रहती है ये होर्ड करती है, मतलब ये अपने, अब इसको लगता है कि अपने खजाने को पकड़ के रखती है एकदम। तो इसको लगता है कि कोई आ ना जाए, कोई छुड़ा ना ले मुझसे, कोई चोरी ना कर ले, मेरे जितने भी ज्वेल्स हैं उनको। तो अब अगर आप किसी चीज़ को होल्ड करके रखेंगे, किसी एनर्जी को होल्ड करके रखेंगे, तो जितना आप होल्ड करेंगे उतना वो आपके हाथ से निकलेगी। जैसे कि आपने कैसे रेत को आपने मुट्ठी में बंद किया, तो रेत मुट्ठी में नहीं रहती ना, फिसल जाती है। तो उसी तरह अगर आप किसी पर्सन को चाहते हैं कि कोई पर्सन आपके हिसाब से चले, आपके कंट्रोल में रहे, तो जितना आप कोशिश करेंगे उसको अपने कंट्रोल में रखना, उतना वो पर्सन आपके हाथ से निकलता जाएगा। अगर आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि मेरे हिसाब से चलो, तुम यहाँ क्यों गए थे, तुम वहाँ क्यों गए थे, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, वो नहीं क्यों नहीं किया, तो जितना आप ऐसा करेंगे ना, उतना ही वो पर्सन आपसे दूर चला जाएगा। ठीक है, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो कांटेक्ट में हैं अभी। यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन्स है, बहुत सारे आप इल्यूजन्स में हैं पाइसिस, आपको अपने इल्यूजन्स को ख़त्म करना है। यहाँ पे मुझे रिकन्सिलिएशन भी दिख रहा है, यहाँ पे मुझे नया कोई रोमांटिक कनेक्शन आते हुए भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। पर आपने मन ही मन अपने बहुत सारी कहानियाँ अपनी लव लाइफ को लेके बना के रखी है, उससे आपको निकलना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल पाइसीज। आई होप मैंने जो बोला है आप वो समझ गए होंगे, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय। वेलकम माय वेरी प्रीशियस स्कॉर्पियोज। सो सबसे पहले हम यूनिवर्स की साइड से एक कार्ड निकालेंगे, देखेंगे कि इस हफ्ते का थीम क्या रहने वाला है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या याद रखनी है। उसके बाद हम आपकी जनरल लाइफ डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपका करियर, फैमिली और ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आपकी लव लाइफ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। अनकवरिंग ट्रेजर, बीनीथ द सरफेस लाइज ग्रेट बाउंटी। कुछ ट्रेजर आप अनकवर कर रहे हैं, और अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें वर्कआउट आपकी लाइफ में नहीं कर रही हैं, तो बहुत अच्छे से वर्कआउट कर रही हैं। मतलब जिस आप डायरेक्शन पे चल रहे हैं उसी डायरेक्शन पे आपको खजाना मिलने वाला है। यहाँ पे ना बीनीथ द सरफेस, सरफेस जो है, जिस सरफेस पे आप खड़े हैं, आपको लग रहा है कि सरफेस के ऊपर तो कुछ भी नहीं है, कुछ फ़ायदा दिख नहीं रहा है लाइफ में, बट उसी सरफेस के नीचे खजाना है। मतलब ट्रेजर आप अनकवर कर रहे हैं कुछ लाइफ में। नाइस। अगर आपने अपनी लव रीडिंग नहीं देखी है इस महीने की, तो प्लीज़ चैनल पे जाके ज़रूर देखिए। किसी चीज़ का अगर आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं स्कॉर्पियोस, तो वो चीज़ इस महीने होती हुई दिख रही है। मतलब अगर आप किसी जॉब का वेट कर रहे थे कि कब आपको जॉब मिलेगी, या फिर पढ़ाई से रिलेटेड या फैमिली के कुछ इश्यूज से रिलेटेड अगर कुछ मूवमेंट नहीं दिख रहा था, मतलब बात आगे नहीं बढ़ रही है, स्टकनेस फील हो रही है, तो वो इस हफ्ते वो चीज़ होते हुए दिख रही है, मतलब गाड़ी आगे बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो कुछ लोग आपका पेशेंस इस हफ्ते टेस्ट कर सकते हैं। मतलब कुछ लोग हो सकता है कि आपको परेशान करने की कोशिश करें, बट उस समय आपको काइंडनेस और फॉरगिवनेस के साथ में काम लेना है। ओके, बड़प्पन दिखाने की इस हफ्ते आपको ज़रूरत पड़ेगी, अपने पूरे स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ लोग आपको चैलेंज कर सकते हैं वर्क लाइफ या पर्सनल लाइफ में। ओके, यहाँ पे एक और मेजर अरकाना आया है, नंबर 13, रिलीज़। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि जो पास्ट में हुआ है उसको रिलीज़ करें, और साथ ही साथ जो अपना नज़रिया है दुनिया को देखने का या कुछ लोगों को देखने का, उनको बदलने की ज़रूरत है। मतलब टाइम है कि अपने आप को अपग्रेड करें। स्कॉर्पियो 2.0 की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस हफ्ते डिवाइन का कहना है कि भाई अपने वेस को थोड़ा सा बदलिए, जिस तरीके से आप सोचते हैं उसको थोड़ा सा बदलिए। ये देखिए कि कौन सी चीज़ आपके लिए काम करती है, कौन सी चीज़ आपके लिए काम नहीं करती है। ठीक है, वी ऑल्सो हैव 7 ऑफ स्प्रिंग। ओके, यहाँ पे इस हफ्ते
आपको एक मौका मिलेगा वो काम करने का जो आप हमेशा से करना चाहते थे या आपको हमेशा से करना पसंद था। अगेन मुझे वही एनर्जी दिख रही है कि जिस चीज़ के लिए आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे वो चीज़ इस हफ्ते हो सकती है। साथ ही साथ ये हमें असर्टिव रहने के लिए भी कार्ड बोल रहा है, मतलब कि इस हफ्ते आपका किसी से मिसकम्युनिकेशन होने के भी चांसेस हैं। जो आप फील करते हैं, जैसा आप फील करते हैं वैसा ही सामने वाले को बताएं, ठीक है। मतलब आपको लगता है कि किसी पर्सन की कुछ हरकत आपको अच्छी नहीं लग रही है तो उसे खुल के बताएं कि ये आप करते हैं, ये मुझे पसंद नहीं है, इससे मुझे हर्ट होता है। मतलब जितना आप मन में बातें रखेंगे उतना ही ज़्यादा आप परेशान होंगे, और जितना आप बातें लोगों को बता देंगे उतना आपको आपके मन को भी शांति मिलेगी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट नहीं होंगी। तो ये अपने वर्क लाइफ में भी ध्यान रखना है आपको और पर्सनल लाइफ में भी ध्यान रखना है। यहाँ पे एस ऑफ समर है, यहाँ पे अपना आपको हार्ट चक्रा ओपन करने की ज़रूरत है स्कॉर्पियोज, क्योंकि किसी से बॉन्ड आपका इस हफ्ते बनता हुआ दिख रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग। मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने हार्ट चक्रा को ओपन करिए, एक नई शुरुआत हो रही है किसी रोमांटिक रिलेशनशिप की या फिर फ्रेंडशिप की, और या फिर जो करंट में फ्रेंडशिप या रोमांटिक रिलेशनशिप किसी से चल रहा है तो वो नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, बॉन्ड और ज़्यादा गहरा हो रहा है। वाओ। और जो लोग को लगता है कि उनका इंट्यूशन अच्छा है तो ये हफ्ते अपने इंट्यूशन पे ध्यान दें, आपको काफ़ी सारे रियलाइजेशन होंगे किसी रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। मतलब किसी पर्सन की या रिलेशनशिप की सच्चाई नज़र आते हुए दिख रही है। वी हैव 9 ऑफ विंटर। अगेन मैं बोलूँगी कि कुछ लोग आपका पेशेंस टेस्ट कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग आपको हर्ट करने की कोशिश करेंगे, बट आप उस चीज़ को कैसे लेंगे उस हिसाब से उस चीज़ का निष्कर्ष निकलेगा। मतलब कि अगर आपको किसी ने ट्रबल किया तो आपने वहीं पे रिकग्नाइज़ कर लिया कि ये पर्सन मेरे साथ हमेशा ऐसे ही करता है, तो जिस पुराने तरीके से आप उसको हैंडल करते थे उस तरीके से मत करिए, इस बार किसी और तरीके से करिए। मतलब जैसे कोई आपका फ्रेंड है, आपको पता है कि उसका क्या टॉक्सिक नेचर है, बार बार वो क्या करता है आपके साथ में, मतलब एग्जाम्पल दे के बताती हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं बस, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा हो। जैसे आपका फ्रेंड है, वो बिना बताए आपको हमेशा घूमने चला जाता है, कहीं पे आउटिंग पे हैंग आउट करने चला जाता है, और आप फिर बाद में बोलते हो कि आप मुझे बताते नहीं हो, मुझे भी जाना था। तो अगर ऐसा बार बार होता है फिर आप लोग झगड़ा करते हो, तो इस बार झगड़ा नहीं करना है, इस बार इग्नोर कर देना और फिर रिएक्शन देखना। तो मतलब समझ रहे हो, अपनी अप्रोच को बदलना है आपको। जैसे शायद मैंने पहले भी बोला था ना, आपको अपनी अप्रोच बदलना है, तो अप्रोच बदलने की ज़रूरत है यहाँ पे। वी ऑल्सो हैव 7 ऑफ समर्स। यहाँ पे आपको किसी चीज़ में काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे इस हफ्ते। अगर आप जॉब सीख कर रहे हैं तो जॉब में ऑप्शन मिलेंगे, और अगर आप अपनी लव लाइफ में सीख कर रहे हैं तो लव लाइफ में ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। और इस कारण हो सकता है कि आप कंफ्यूज भी हो जाएं कि आपको क्या चूज़ करना है, तो हमेशा अपने दिल की सुने, ओके। वी ऑल्सो हैव स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। तो कुछ स्टेपिंग इनटू न्यू एक्सपीरियंस है, मतलब कुछ नया एक्सपीरियंस इस हफ्ते आपको मिल सकता है पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में। कुछ नया एक्सपीरियंस, मुझे लग रहा है कि कुछ न्यूनेस ओवरऑल आपकी लाइफ में इस हफ्ते आते हुए दिख रहे हैं, मतलब कुछ चेंजेस आएंगे। वी ऑल्सो हैव लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। वाओ। इस हफ्ते रिफ्लेक्ट हो रहा है स्कॉर्पियोज के आपकी एनर्जी फील्ड में कोई पर्सन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है और आपकी बहुत ज़्यादा केयर करता है और आपके लिए बहुत कुछ फील करता है। तो कोई फ्रेंड भी हो सकता है और कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है, और इस पर्सन के साथ काफ़ी एडवेंचरस ये हफ्ता रहने वाला है। मतलब अगर सिर्फ आप किसी से बात कर रहे हैं और किसी के लिए मोर देन फ्रेंड्स आप फील करते हैं, तो सेम एनर्जी उधर साइड से भी आते हुए दिख रही है। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये हफ्ता कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है किसी पर्सन से रिलेटेड, नया पुराना कोई भी हो सकता है।
We also have someone is extremely stubborn and unwilling to change. तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला था, फिर से मैं बोलती हूँ कि कोई पर्सन है जो आपका पेशेंस टेस्ट कर सकता है। ये किसी और पर्सन की बात करें, क्योंकि हम जनरल लाइफ की बात करें, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, एक्विंटेंस हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो अगेन दिख रहा है कि कोई पर्सन आपके साथ बहुत ही ज़िद्दी पना करने वाला है। जैसे मैं आपको फ्रेंडशिप का एग्जाम्पल दे के समझा रही थी कि अब अगर कोई आपका पेशेंस टेस्ट करता है तो उसे किसी और तरीके से हैंडल करिए। तो सेम चीज़ यहाँ पे ये कार्ड बोल रहा है कि कोई है जो आपका पेशेंस टेस्ट कर सकता है, और आप कोशिश करेंगे कि वो पर्सन बदल जाए। आप उसको बताएंगे कि तुम ये गलत कर रहे हो, ऐसा वैसा, तब भी ये पर्सन तब भी ये पर्सन चेंज नहीं होने वाला है। मतलब ये जैसा है वो वैसा ही रहेगा। यहाँ पे इमेज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेवर माइंड। वी हैव सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। तो अगर किसी चीज़ की वजह से आप कुछ समय से परेशान थे तो वो चीज़ का सॉल्यूशन आपको इस हफ्ते मिल जाएगा, ठीक है। वी ऑल्सो हैव ओल्डर मैन डीलिंग और रिलेशनशिप विथ एन ओल्डर मैन। तो यहाँ पे कोई बड़े पर्सन दिख रहे हैं आपकी लाइफ में, स्कॉर्पियोज, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं इस हफ्ते। या आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या फिर कोई आपके मेंटोर या गुरु भी हो सकते हैं। तो अगर आपको किसी पॉइंट पे इस हफ्ते लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, या फिर कुछ भी आपको किसी से शेयर करने का मन करता है, तो ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है, जो मैच्योर है और जिनके इंटेंशंस आपके लिए अच्छे हैं, उनके पास आप ज़रूर जाइएगा। वी हैव क्लाइंबिंग टूवर्ड्स सक्सेस। धीरे धीरे आप सक्सेस की तरफ पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे रास्ते खुल रहे हैं इस हफ्ते। जैसे मैंने बोला था कि अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं तो वो चीज़ होती हुई दिख रही है, तो सेम वही ये कार्ड बोल रहा है कि धीरे धीरे आप सक्सेस की तरफ क्लाइंब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे, बट हाँ, इनिशिएशन होते हुए दिख रहा है। वी ऑल्सो हैव गुड न्यूज़। तो इस हफ्ते आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है। सो फार सो गुड पाइसीज। लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। आई थिंक मैंने आपको गलती से पाइसीज बोल दिया था, अपोलॉजीज। क्योंकि मैं तीनों रीडिंग साथ में कर रही हूँ ना, तो आई गॉट कन्फ्यूज। मैंने आपके पहले पाइसीज की रीडिंग की थी। दो कार्ड जंप हुए हैं यहाँ पे, एक किंग ऑफ पेंटिकल है, एक पेज ऑफ सॉर्ड्स है। ओके, तो यहाँ पे स्कॉर्पियोज ऐसा दिख रहा है कि पेज ऑफ सॉर्ड्स से कोई पर्सन आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहा है इन अ गुड वे, ठीक है। तो कोई पर्सन आप में इंटरेस्ट लेता हुआ पहले तो दिख रहा है। ये कोई नया पर्सन दिख रहा है, या फिर कोई एक्स है, कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो वो काफ़ी मिस कर रहा है आपको, या फिर बात करना चाहता है। तो वैसे कुछ इमोशंस दिख रहे हैं। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी फील्ड में कोई पर्सन दिख रहा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा केयर करता है और आपको सपोर्ट करना चाहता है। कोई पर्सन आपको इमोशनली सपोर्ट देना चाहता है, तो ये आपके पर्सन हो सकते हैं। अगेन वी हैव द हायरोफेंट। रिलेशनशिप और कमिटमेंट से रिलेटेड ये हफ्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा स्कॉर्पियोज। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। चीज़ें बदलती हुई दिख रही हैं आपकी लव लाइफ में। मेजर चेंजेस आ सकते हैं इस हफ्ते, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर अरकाना द हायरोफेंट आया है, दूसरा व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, ठीक है। तो ये टॉरस का कार्ड है, तो हो सकता है आप किसी टॉरस से डील कर रहे हों, या फिर यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है, तो हो सकता है किसी वर्गो, अगेन टॉरस या कैप्रिकॉन से डील कर रहे हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मेरे लिए, मुझे हमेशा व्हील ऑफ फॉर्चून से सैजिटेरियस की वाइब्स आती हैं, तो हो सकता है आप किसी सैजिटेरियस से डील कर रहे हो। तो यहाँ पे मेजर चेंजेस आएंगे कमिटमेंट के उससे देखें तो भी ये हफ्ता इम्पॉर्टेंट है, और व्हील ऑफ फॉर्चून आया तो भी हफ्ता ये इम्पॉर्टेंट है लव लाइफ आपकी इस हफ्ते। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी आया है। दो लोग दिख रहे हैं आपके एनर्जी फील्ड में, पाइसीज। देखिए, मैं आपको दोनों की एनर्जीज बताने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है, ये पर्सन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड है अपनी लाइफ में, ये अच्छी जॉब कर रहा है, या फिर अच्छी जगह पढ़ाई कर रहा है, या फिर ये एक वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करता है और बहुत ही स्टेबल है। दूसरा पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आपको लेके थोड़ा पॉजिटिव है, जेलस भी फील करता है, और
वो सारी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। तो 2 अलग अलग पर्सन दिख रहे हैं। अब कई बार हमारी लव लाइफ में हमारे फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है और आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, वो आपकी सोल ट्राइब से बिलोंग करता है, तो वो भी रिफ्लेक्ट होता है। बट यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट लोग दिख रहे हैं पाइसीज़, और हो सकता है कि ये आपकी एनर्जी हो। तो अगर आप किसी ऐसे मुकाम पे खड़े हैं जहाँ पे आप किसी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली फील करते हैं और बहुत ज़्यादा किसी से अटैच्ड है, बहुत ज़्यादा, मतलब आप समझ रहे हैं, एकदम स्पिरिचुअल वाला बॉन्ड है, तो वो एक बॉन्ड मेरा मुझे आपका किसी के साथ दिख रहा है। ओके, यहाँ पे है पेज ऑफ वांस इन रिवर्स। यहाँ पे दिख रहा है कि कोई पैशन है वो शुरू हुआ था आपका आपके पर्सन के साथ, बट वो थोड़ा सा फेड हो रहा है विद टाइम फॉर सम रीज़न। यहाँ पे मुझे अगेन 2 लोग दिख रहे हैं। मतलब यहाँ पे देखेंगे आप पेज ऑफ सॉर्ट्स है और एक पेज ऑफ वांस है। तो ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में आया पर आपने उसको एंटरटेन नहीं किया है पाइसिस। तो मुझे फिर से लग रहा है कि 2 लोग हैं आपकी लाइफ में, एक आपके पर्सन है और एक और कोई है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको पसंद करता है। तो यहाँ पे है कि कोई कुछ शुरू करना चाहता था, आपसे बात करना चाहता है, बट वो आपसे बात नहीं कर पा रहा है, या तो आप इंटरेस्टेड नहीं हैं उस पर्सन में। तो ठीक है, एनीवेज हम उसमें आगे देखते हैं। अगर फिर से ये पर्सन रिफ्लेक्ट होगा तो हम उसके बारे में फिर बात करेंगे। बट ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियोस के आपके बहुत सारे सूटर्स हैं। वी ऑल्सो हैव 5 ऑफ कप्स एंड ओके, आप यहाँ अपने रिलेशनशिप को लेके बर्डन फील कर सकते हैं स्कॉर्पियोस। यहाँ पे दिख रहा है कि आप थोड़ी सी टेंशन में हैं कुछ चीज़ों को लेके, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका पर्सन है जो आपके लिए केयर करता है, आपको प्रोवाइड करना चाहता है और आपके साथ कमिटमेंट में भी रहना चाहता है, या फिर ऑलरेडी है। तो ये बर्डन किस चीज़ को लेके है? 5 ऑफ कप्स को लेके है। मतलब रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, ठीक है। तो आई टोटली गेट इट कि आपको तकलीफ़ हुई, आपके पर्सन ने कुछ किया है आपके साथ में, बट आपको अभी डिवाइन मैसेज है इस हफ्ते कि अगर कुछ गलत हुआ है और आपके पर्सन के साथ आप रह रहे हैं ऑलरेडी, या फिर आपका रिकन्सिलिएशन का आपको मौका मिलता है, तो ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव पार्ट को देखें उस पर्सन का, नेगेटिव पार्ट को ना देखें। मैं ये बहुत कम बोलती हूँ, बट आज कार्ड बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी मेरे जो थॉट्स हैं वो थोड़े से अलग रहते हैं। मुझे बहुत ही रोमांटिक लाइफ में मुझे बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी पर्सन को माफ़ करना, एंड आई एम वर्किंग ऑन इट, क्योंकि माफ़ करना ज़रूरी है किसी भी पर्सन को। बट यहाँ पे दिख रहा है आपके एनर्जी फील्ड में, और जो कार्ड्स बोल रहे हैं कि अगर आपके पर्सन ने कुछ गलत किया है तो उसको माफ़ कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। मतलब ये जो बर्डन है ये दोनों साइड से दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ दिल पे बोझ आप दोनों लेके घूम रहे हैं, और उस कारण यहाँ पे कुछ परेशानी दिख रही है। तो ऐसा है कि अगर प्रेजेंट में सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं, पर हम बस पास्ट को लेके फिर हमको डर लग रहा है कि पास्ट में जो हुआ है वो वापस से ना हो जाए, या फिर पास्ट की चीज़ों को भुला नहीं रहे हैं, मतलब एकदम पास्ट की बातों को लेके अपने पर्सन से झगड़ा कर रहे हैं, तो वो आपको नहीं करना है, ठीक है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं स्कॉर्पियोस, तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो आपका पर्सन है वो आप मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। जैसा आप फील कर रहे हैं वैसे आपका पर्सन एग्जैक्टली वही फील कर रहा है। अगर आप उन्हें मिस कर रहे हैं तो ये आपको मिस कर रहे हैं, ऐसा वो सब कुछ दिख रहा है। वी हैव फाइटिंग। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग से कार्ड आए हैं। जैसे मैं आपको बोल रही थी सबसे पहले कि जो पास्ट में हुआ है उसको भूल जाए, माफ़ कर दे, तो यहाँ पे लेटिंग गो इन रिवर्स में आया। मतलब कोई पर्सन है इस कनेक्शन में जो कुछ भी हुआ है उसको भूल नहीं रहा है। मतलब वो पकड़ के बैठा है कि तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, वगैरह वगैरह, आप समझ रहे हो। और यहाँ पे फाइटिंग का कार्ड भी है, पर कोई पर्सन, आपका पर्सन आपके लिए लड़ना चाहता है इस रिलेशनशिप में। लड़ना मतलब आपसे लड़ना नहीं, मतलब सॉरी अबाउट दैट, मतलब लड़ना एज इन कि आपका पर्सन चाहता है कि वो इस कनेक्शन के लिए लड़े, मतलब किसी भी कीमत पे आपसे जो आपका रिलेशनशिप है इस पर्सन से वो ख़त्म ना हो, चाहे उनको इस चीज़ के लिए कुछ भी करना पड़े, ठीक है। तो ज़रूरी है यहाँ पे रिलीज़ करना। यहाँ पे मूवमेंट टू मूवमेंट है। यहाँ पे डिवाइन का कहना है कि 1 स्टेप एट ए टाइम लीजिए, ठीक है। मतलब अपनी लव लाइफ में इसी समय आपको सब कुछ फिगर आउट करना है, ऐसा एटीट्यूड मत रखिए,
कि मैं ज़िंदगी भर इसके साथ रहूँगा या नहीं, या फिर कल हमारा क्या होगा, फिर कल कोई ऐसा ये पर्सन शहर से बाहर चला गया तो क्या होगा, या फिर ये तीसरे पर्सन का क्या होगा। मतलब जो भी है ना, सब कुछ अभी फिगर आउट करने की कोशिश मत करिए, 1 स्टेप एट ए टाइम लीजिए। जो अभी चल रहा है उसको एंजॉय करिए, ठीक है। कल का सोचना बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे द लवर्स आया है, एक और कार्ड कनेक्टेड दिख रहा है। ओके यहाँ पे द लवर्स आया है। तो लवर्स, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हैं, मतलब जैसे आप सोच रहे हैं वैसे ही आपके पर्सन भी सोच रहे हैं। तो एक और फर्दर कंफर्मेशन है कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही स्पिरिचुअल लेवल पे है तो दोनों म्यूचुअल फीलिंग्स आपस में दिख रही हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग है तो कुछ बहुत ही मेजर एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं इस हफ्ते। काफ़ी एडवेंचरस होने वाली है आपकी लव लाइफ। यहाँ पे शेयरिंग का कार्ड है, तो शेयरिंग का कार्ड हमें इन जनरल बताता है कि जो अपनी खुशियाँ हैं वो शेयर करें, अपने रिसोर्सेस शेयर करें लोगों के साथ में। बट क्योंकि हम आपकी लव लाइफ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे शेयरिंग है, मतलब मेरे ख्याल से दिस कार्ड इज़ टॉकिंग अबाउट कि अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। ओके यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड है, तो एक चैप्टर आपके रिलेशनशिप का फॉर श्योर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब ये एनर्जी कब मैनिफेस्ट होंगी थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, टाइम इज़ फ्लूइड, याद रखिएगा। तो यहाँ पे तो फॉर श्योर जो एक ख़राब पार्ट था वो ख़त्म होके और नया पार्ट शुरू हो रहा है, ठीक है, आपके रिलेशनशिप का। तो या आई थिंक मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। Okay, that's all Scorpios. I'll see you next time. Take very, very good care of yourself. Bye.